आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के बाली जाएंगे और पीएम मोदी खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन से जुड़े 3 महत्वपूर्ण सत्र में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन में भारत, चीन और अमेरिका समेत अन्य देशों के प्रमुख भी शामिल होंगे और इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभावों समेत वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में करीब 45 घंटे तक रुकेंगे, जहां वो 20 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी लगभग 10 वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इंडोनेशिया के डायस्पोरा में भारतीय समुदाय के लोगों से भी पीएम मोदी की मुलाकात होनी है। भारत के लिए ये समिट खास मानी जा रही है क्योंकि 1 दिसंबर से 1 साल के लिए भारत G20 ग्रुप की अध्यक्षता करने वाला है। बाली में भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी जाएगी, यानी भारत सितंबर 2023 में अगले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। श्वेता सिंह हमारे साथ बाली से इस वक्त जुड़ चुकी हैं। श्वेता, आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम होने हैं, किस लिहाज से इन कार्यक्रमों को अहम माना जाए? बहुत अहम है अर्पिता। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम 10 बायलैटरल्स होने हैं, अलग अलग देशों के नेताओं से उनकी मुलाकात यहाँ पर होनी है। हालांकि अभी अभी हमारी मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड करार से हो रही थी और उन्होंने कहा कि जो बाइडेन से मिले ही अभी तक तय नहीं है कि वो मुलाकात करेंगे, लेकिन पूरी कोशिशें हो रही है कि इस जो पैक्ड शेड्यूल में से कोई एक समय निकाला जा सके, क्योंकि भारत को यहीं से अपनी प्रेसिडेंसी भी लेनी है, जो कि 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर से भारत की हो जाएगी। जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी यहाँ पर अर्पिता, उसमें प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा, भारत को सौंपा जाएगा G20 प्रेसिडेंसी, और इस हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। यानी बाकी मुलाकातें जो होंगी सो होंगी, लेकिन यहाँ से भारत जो शुरुआत करेगा वो अहम हो जाएगा। ये जो G20 इस बार हो रहा है, इसमें रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, यानी कि किस तरीके से कोविड वाले जो माहौल, उसकी बीमारी और रूस यूक्रेन युद्ध से विश्व निकल कर कैसे आ सकता है, और भारत जब आगे उसे ले जाएगा तो वासुदेव कुटुंबकम, जिसे उसने 3 हिस्सों में बांटा है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, यानी एक साझा भविष्य कैसे सब मिलकर अपना आगे बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर अलग अलग मुलाकातें होनी है, और खासकर जो भारतीय समुदाय के साथ कार्यक्रम यहाँ पर उनका होना है, उसे लेकर बहुत ज्यादा रुचि सब में नजर आ रही है। पूरा इंडोनेशिया, पूरा बाली, आप देखिए लगभग शहर यहाँ पर बसा दिया गया है G20 के लिए। अलग अलग जो होटल्स हैं उन सबको एक एक देश को सौंपा गया है। यहाँ पर एक मीडिया का भी पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी तैयारियां यहाँ पर हैं। अब इसके बीच में भारत की जब ये मुलाकातें होंगी, अभी तय नहीं है कि किन अलग अलग नेताओं से उनकी मुलाकातें होंगी, लेकिन 10 अलग अलग कम से कम बायलैटरल्स भारत यहाँ पर 10 अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से करने वाला है अर्पिता। और ऐसी कई चीजें देखिए, क्योंकि 45 घंटे का उनका ये दौरा होने वाला है, 20 कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले, 10 देशों के प्रमुखों से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात श्वेता आप किसे देखती हैं जो भारत के लिहाज से बहुत असरदार रहने वाला है? फिलहाल तो देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे मैंने शुरुआत की थी अर्पिता, यानी कि क्या अमेरिका से अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हो सकती है, वो देखना होगा। यहाँ पर G20 का जो बिल्कुल, तो देखिए मोदी का मिशन G20, और कुल मिलाकर इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले 20 से ज्यादा 20 कार्यक्रम उनके वहां होने वाले हैं।